चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। शहर के वार्ड संख्या 9 में मुख्य गैनाणी को जोड़ने वाला नाला काफी समय से खुला पड़ा है। पिछले दिनों नगर पालिका द्वारा इस नाले की सफाई की गई, लेकिन सफाई के बाद नाले से निकाला गया कचरा आज भी सड़क पर ही बिखरा हुआ है। इस समस्या के कारण पूरे वार्ड के लोग काफी परेशान हैं। वार्ड के निवर्तमान पार्षद अब्बास गौरी ने बताया कि नाले से 1 मई से कचरा निकालना शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद से ये गंदगी सड़क पर ही पड़ी हुई है। गंदगी और नाले की वजह से यहाँ रहने वाले और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 50 घरों की इस आबादी में लोगों का अपने घरों से निकलना भी दूभर हो चुका है। हाल ही में हुई बारिश के कारण पूरे इलाके में जलभराव हो गया था, जिससे आपातकालीन स्थिति या अस्पताल जाने के लिए भी रास्ता नहीं बचा। इस समस्या को लेकर नगर पालिका और एसडीएम को लिखित में शिकायत भी दी गई। साथ ही पंचायत समिति की जनसुनवाई में भी मामला उठाया गया है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से अब तक केवल आश्वासन ही मिला है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय निवासी फकीर मोहम्मद ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि नाले के ठीक पास में उनका घर होने के कारण सुबह शाम हर वक्त इतनी तेज बदबू आती है कि घर में रहना और चैन से खाना खाना भी मुश्किल हो गया है। राहगीरों के साथ साथ रिश्तेदारों का आना भी बंद हो गया है। यहाँ तक कि हाल ही में हुई उनकी बेटी की शादी के दौरान मेहमानों को बेहद परेशानी झेलनी पड़ी। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। क्षेत्र में गुरुवार को हुई तूफानी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों के लोग 24 घंटे से अधिक समय तक परेशान रहे। शहर के लगभग आधे हिस्से में बिजली आपूर्ति शुक्रवार की दोपहर दुरुस्त हो पाई। वहीं कड़ेलों के कुआ क्षेत्र में 1 दर्जन उपभोक्ता शुक्रवार देर शाम तक बिना बिजली के हैं। वहीं शहर के कई इलाकों से 10 घंटे से लेकर 24 घंटे के बीच पानी की निकासी संभव हो पाई। वहीं सरदार शहर बाईपास रोड, गौशाला आवासीय बस्ती, भुवालका बालिका स्कूल की गली में शुक्रवार शाम तक बारिश का पानी एकत्रित होने से इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सरदार शहर बाईपास सड़क मार्ग तो अभी भी जलभराव के चलते हुए झील का रूप धारण किए हुए है। वहीं लिंक रोड, जिला अस्पताल क्षेत्र, नेशनल हाईवे सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी शुक्रवार दोपहर तक दुरुस्त हुई। इस क्षेत्र के लोग पूरी रात अंधेरे में रहे। शहर में सूटे के साथ आई बारिश की वजह से शहरी क्षेत्र में 14 एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 40 बिजली के पोल टूट गए। वहीं शहरी क्षेत्र में 20 स्थानों व ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 25 स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए। शहर में कई स्थानों पर अभी भी बिजली गुल है, तो वहीं गांव दाऊदसर, कांगड़, मालासर, गोगासर, सेहला व हनुमानपुरा की रोही में बिजली आपूर्ति शुक्रवार शाम तक दुरुस्त नहीं हो पाई है। चूरू रोड पर भी बारिश के पानी की निकासी धीमी रही। शुक्रवार शाम को हुई बारिश के बाद एकत्रित पानी शनिवार शाम तक निकल पाया। वहीं इस सड़क से सट्टी सरदार शहर बाईपास रोड पर पानी एकत्रित रहने से आसपास के व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबेडकर नगर क्षेत्र में भी पानी निकासी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं होने के कारण सैकड़ों घरों के लोग काफी परेशान हैं। पानी निकासी की व्यवस्था में उदासीनता के चलते उक्त समस्या बनी हुई है। नगर पालिका एवं ड्रेनेज योजना का संचालन करने वाले विभागों ने समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया, तो आगामी मानसून के समय में सरदार शहर बाईपास, गौशाला आवासीय कॉलोनी, अंबेडकर नगर, चूरू फाटक के पास स्थित रेलवे अंडरब्रिज के नीचे एकत्रित होने वाले बारिश के पानी की निकासी संभव नहीं होगी तथा आम लोग परेशान रहेंगे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट।
हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत STDCA अजमेर के डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह एवं माइक्रोबायोलॉजिस्ट दीप्ति सिंह राठौड़ व स्वाति शर्मा ने शुक्रवार को जिला क्षय निवारण केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने सभी निक्षय इंडिकेटर का रिव्यू किया, जिसमें सभी टीबी यूनिट के स्टाफ ने भाग लिया और निर्देश दिए कि प्रत्येक संभावित टीबी मरीज की निक्षय ID एवं टेस्ट करवाना अनिवार्य है। डॉक्टर सिंह ने जिले में चल रहे 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत की समीक्षा की। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि जिले में चल रहे अभियान में जिले के 227 हाई रिस्क गांवों का चयन किया गया है, जिसमें कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। संभावित रोगियों की निक्षय ID बनाने के बाद हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन से चेस्ट एक्सरे किए जा रहे हैं तथा सभी ग्रामीण जनप्रतिनिधियों का इस अभियान में सहयोग भी लिया जा रहा है। इस मौके पर टीबी क्लिनिक स्टाफ और टीबी यूनिट से सुपरवाइजर व लैब टेक्नीशियन उपस्थित थे। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का जन्मदिन शुक्रवार को कार्यकर्ताओं ने न्याय दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेगा हाईवे पर स्थित बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वहीं 51 पौधे भी लगाए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक पूसाराम गोदारा ने भी शिरकत की। बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन कर गांधी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की गई। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंदिर परिसर में 51 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर गोदारा ने कहा कि राहुल गांधी देश के लोकतंत्र में सशक्त आवाज है, जो बिना डरे निरंतर छात्रों, गरीबों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों की समस्याओं को उठा रहे हैं तथा देश के वंचित, पिछड़े व शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रामवीर सिंह रायका ने कहा कि युवा राहुल गांधी के संघर्ष से प्रेरणा ले, क्योंकि आज वे देश में सामाजिक न्याय के सबसे प्रखर पक्षधर बनकर उभरे हैं। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, गिरधारी लाल बांगड़वा, OBC मोर्चा के शहर अध्यक्ष सुनील मारोठिया, पूर्व पार्षद मुखत्यार खान सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। नगर पालिका परिसर में संचालित शहरी सेवा शिविर का शुक्रवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने निरीक्षण कर कार्यप्रणाली एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि शिविर में 1-2 पट्टे जारी कर शिविर की औपचारिकता पूरी की जा रही है। वहीं अन्य विभागीय कार्यों में भी प्रगति दिखाई नहीं दी। शिविर में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति नगण्य है, जिससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने बिना पर्याप्त तैयारी के जल्दबाजी में ये शिविर प्रारंभ किए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के कार्यों पर दलालों की नजर बनी हुई है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आयोजित कैंप पूरी तरह से असफल है तथा समय की बर्बादी है। शिविर निरीक्षण के दौरान अंबेडकर नगर के लोग जल भराव की समस्या से विधायक को अवगत करवाया, जिस पर विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए सराफ वेल का बिजली कनेक्शन करवा दिया गया है तथा शीघ्र ही बूस्टर शुरू होने से जल भराव की स्थायी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस नेता गिरधारी लाल बांगड़वा, अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह रायका, सुनील मारोठिया, चरण सिंह कोका, भीमराज प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। श्रीम साणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को शहर के परमाणाताल स्थित मुक्तिधाम में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान 351 पौधे लगाए गए। भैरव धाम भक्त मंडल के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प भी लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि गुरुदेव की प्रेरणा से सेवा, संस्कार व प्रकृति संरक्षण की भावना को जन जन तक पहुंचाने के लिए उनके जन्मदिन पर उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष गौतम महर्षि, संरक्षक विष्णु भार्गव, पवन प्रजापत, निरंजन तामरायत, मदन भार्गव, भूराराम भार्गव, मोहित शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। शहर के वार्ड संख्या 42 में हजरत पैगंबर साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद में नूरानी छबिल पार्टी की तरफ से मुहर्रम के चांद दिखने के साथ 10 दिनों तक बच्चों को नियाज व मीठा शरबत पिलाया जा रहा है। इस कार्य में नूरानी छबिल पार्टी के कार्यकर्ता इरफान तगाला, जावेद शहद, हकीम तगाला, शाहरुख शाह, इज़माम शाह, रफीक तगाला, शाहरुख तगाला, यूसुफ तगाला, साबिर शहद, इस्माइल तगाला, फारूक निर्माण सहित कई लोग जुटे हुए हैं। शहर में 14 मई को फायरिंग प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी को और गिरफ्तार किया है, जिसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 24 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि प्रकरण में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है। सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि 25 वर्षीय केसराराम पुत्र कृष्णाराम जाट निवासी कांसूजियों की ढाणी तहसील रतनगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। केसराराम फिरौती के रुपए लोगों से एकत्रित कर गैंगस्टरों को भिजवाता था। इससे पूर्व पुलिस ने गैंगस्टरों के माता पिता, शूटर्स एवं उनके सहयोगियों सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया था और अब केसराराम की गिरफ्तारी हुई है। पिछले महीने में रतनगढ़ में राजेंद्र जी के घर पे फायरिंग हुई थी, उसी सिलसिले में ये 10 की गिरफ्तारी हुई है
और केसरा राम नाम का लड़का है, रतनगढ़ के ढाणी में रहने वाला है। एक मोबाइल का काम करता है। इसका बेसिकली काम यहाँ की पूरी सूचनाएं देना, और अभी तक जो अनुसंधान में आया है इसने कई लोगों से फिरौतियाँ इकट्ठी करके आगे तक पहुँचाई है, तो उसके संबंध में गिरफ्तारी हुई, अनुसंधान जारी है। रतनगढ़ में एक प्रॉपर्टी व्यवसायी को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए जान से मारने की धमकी देकर करीब 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने और लाखों रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर 43 वर्षीय पन्नाराम जाट निवासी लधासर, हाल निवासी रतनगढ़ ने पुलिस में लिखित रिपोर्ट दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पन्नाराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि करीब 8 महीने पहले उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक विदेशी नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम वीरेंद्र चारण बताया। उसने कहा कि जमीन का काम अच्छा चल रहा है और उसने बहुत पैसे कमाए हैं, इसलिए वो 2-3 दिन में 10 लाख रुपए की व्यवस्था करे, नहीं तो काम धंधा बंद करवा दिया जाएगा और रुपए नहीं देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। धमकी से डरकर पीड़ित ने जैसे तैसे 8 लाख रुपए की व्यवस्था की। इसके बाद वीरेंद्र चारण के कहे अनुसार पीड़ित ने लूच फाटा पर मुंह ढके हुए उसके एक आदमी को 8 लाख रुपयों से भरा थैला सौंप दिया। इसके बाद भी आरोपी लगातार व्हाट्सएप कॉल कर जान से मारने की धमकी देता रहा और रुपयों की डिमांड करता रहा। करीब 5 महीने पहले आरोपी के कहने पर पीड़ित ने मेगा हाईवे सड़क पर उसके आदमी को 70,000 भी रुपए दिए थे। इसके बाद करीब 1.5 महीने पहले फिर धमकी देकर 2 लाख रुपए की मांग की गई, जिस पर पीड़ित ने आरोपी के आदमी केशव जाट निवासी कान सूजियों की ढाणी को 2 लाख रुपए दिए। आरोपी का हौसला यही नहीं रुका। उसने 12 मई 2026 को फिर व्हाट्सएप पर कॉल और मैसेज कर पीड़ित को डराया धमकाया कि वो 50 लाख रुपए की व्यवस्था कर ले। बार बार मिल रही धमकियों और लाखों रुपए गंवाने के बाद पीड़ित ने अपने परिजनों और समाज के लोगों को आप बीती बताई। परिजनों से हिम्मत मिलने के बाद पीड़ित पुलिस थाना पहुंचा तथा मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच सीआई गौरव खिरिया कर रहे हैं।